समाज में परंपरा, अनुशासन और कर्मठता बनाए रखने के लिए समर्पित निर्वाचित हुए बनारस के अशोक गुप्ता को ही अखिल भारतीय माथुर वैश्य समाज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती है। उनके समर्पण के कारण ही समाज में विकास को गति मिली है। अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के पदाधिकारियों ने बुधवार को पचकुया स्थित माथुर वैश्य महासभा भवन में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में यह बात कही। बैठक को संबोधित करते हुए विधान परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष का मनोनयन वैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र देने के बाद की प्रक्रिया के बाद ही होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई त्याग पत्र नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की किसी भी मंडलीय परिषद को इस तरह के आयोजन को करने का अधिकार ही नहीं है, जो आगरा मंडल ने कर अनुशासनहीनता की है। बैठक में माथुर वैश्य विधान पुस्तिका के आधार पर तथ्य भी साझा किए गए। जहाँ कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि महासभा हमारी जेबी संस्था है और हम इस पर आधिपत्य स्थापित कर वित्तीय अनुमताएं करेंगे, जिन लोगों ने दान दिया उनके धन का दुरुपयोग करेंगे, ये वही कारण है कि वो उसमें विघटन पैदा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुमत समाज का हम लोगों के साथ है। हम निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वही रहेंगे। ये कुत्सित प्रयास ये है कि जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है उसको रोड़ा अटकाए। जो इस बात से साफ स्पष्ट गोचर हो रहा है कि जो 7 तारीख को सम्मेलन बुलाया, जो वित्तीय अनियमितताओं को पर्दा डाला गया, जिनको महासभा अध्यक्ष जी ने निष्कासित किया उनको फिर पदारूढ़ कर दिया। बड़ा गंभीर सोचने का विषय आप लोगों का है कि जिन पर वित्तीय अनियमितताएं हैं, जो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर उन्हीं लोगों को क्यों विचार किया जा रहा है। तो प्रमुख कारण आपने जैसे मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति इस पद पर आए, और अगर आए भी तो उनके कुकृत्यों का, भ्रष्टाचार का, अनियमितताओं की जांच न करे, ये मंशा है। केंद्रीय मंत्री आशीष आर्य और महिला पदाधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए वाराणसी निवासी अशोक गुप्ता ही अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के वैधानिक अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि बनारस के अशोक गुप्ता अक्टूबर 2021 में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। निर्वाचन के बाद से ही सख्त और समाज के हित में निर्णय लेने की वजह से एक गुट के निशाने पर आ गए। तमाम आलोचना और विरोध के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने निर्णयों से डिगे नहीं और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए कड़े निर्णय लेते हुए समाज सुधार की दिशा में कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद होने वाले प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन गत फरवरी में चेन्नई में दक्षिणांचल मंडल अध्यक्ष उमेश गुप्ता द्वारा किया गया था। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा इस सम्मेलन में समाज सुधार की दिशा में कई निर्णय लिए गए। देश भर से आए 75 प्रस्तावों में से 48 प्रस्ताव पारित हुए, बाकी निरस्त कर दिए गए। इन प्रस्तावों के पारित होते ही कुछ विशेष गुटों में हलचल मच गई और उन्हें अपना सामाजिक कैरियर खतरे में नजर आने लगा और ये विशेष गुट विशेष समाज को गुमराह करने पर उतर आए। अनावश्यक अफवाह समाज में फैलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दबाव में न आते हुए कुछ पूर्व और निवर्तमान पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कुछ वैधानिक जानकारियां मांगी। इन पत्रों से हड़कंप की स्थिति बन गई। अंत में विधान विरुद्ध अवैधानिक तरीके से आगरा में इन लोगों ने आगरा मंडल के सानिध्य में अनधिकृत अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचित हुए अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की घोषणा कर नया अंतरिम अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। अनियमितता तो बहुत सारी पाई गई हैं। एक्चुअल में पुरानी चीज़ों को उन्होंने उघेड़ के रख दिया और जितने भी उनके तिजोरियां बंद थी वो धीरे धीरे करके एक एक करके पिटारे में से निकालते रहे उनको। तो लोगों को बड़ी आपत्तियां हुई कि ये हमारी मतलब जो कारगुजारियां हैं उनको कैसे खोल रहे हैं, और उनको खोलने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। हम तो अब तक कुंडली मार के बैठे थे, अब हमारी ये खुलती जाएंगी तो उनकी पोल खुलने लगी तो वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। जैसे इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया विपक्ष, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हुई है यहाँ हमारे माथुर वैश्य समाज में। अभी जो ये प्रकरण हुआ है 7/7 को जो प्रतिनिधि सम्मेलन किया है वो अवैध है, पूरी तरह से झूठा है। वो मीटिंग बिल्कुल भी हमारे वैधानिक अनुसार गलत हुआ है और उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं वो भी वैधानिक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता बनारस बीट्स वाले हैं, उनको नवनिर्वाचित चुनकर पूरी भारतवर्ष के माथुर वैश्य लेकर आए थे और अभी भी वही हैं, उनका कार्यकाल चल रहा है। लेकिन कुछ कारणवश
यहाँ के लोगों ने क्या किया, कैसे ये चुनाव किए, नए चुनाव करके नए अध्यक्ष बनाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको हम मातृशक्ति नहीं मानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अशोक गुप्ता जी ही हैं। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के केंद्रीय संयुक्त मंत्री आशीष आर्य, सुरेश चंद, राजेश गुप्ता, वीर नारायण हितराम, सीए दिनेश गुप्ता, विमल सर्राफ, सुभाष चंद्र सभासद, शालिनी, अनुराधा, विजय, अंजू, ममता, नीता, कमला, जानकी, सुनीता, नितिन, गणेश शंकर, प्रदीप, मनोज, राकेश, नीरज, राजेश, वीर नारायण, हेतराम, दिनेश, विमल सर्राफ आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।